हाँ, अभी हम यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो निर्बलता के अंदर, उसको परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, उसे बलवंत किया। जब वो कमजोर था, जब वो निर्बल था, पवित्र बाइबल कहती है उसकी निर्बलताओं को परमेश्वर ने देखा नहीं, पर उसकी निर्बलता के अंदर परमेश्वर ने उसे क्या बनाया, मजबूत बनाया, उससे बलवंत किया। इसलिए आइए आज हम उसी जवान के बारे में ध्यान करेंगे, और जिस जवान का नाम क्या है, गिदयोन। क्या नाम है जिसका, गिदयोन। प्रिय परमेश्वर के जवान, पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, ये जो गिदयोन नाम का लड़का है, ये बहुत ज्यादा डरपोक और बहुत ज्यादा शक करने वाला और बहुत ज्यादा एक निराशा के अंदर रहने वाला एक जवान था। बेशक इसकी उम्र बहुत छोटी थी, ये अपने परिवार, अपने घर, अपने भाई बहनों में सबसे छोटा लड़का था, पर पवित्र कलाम कहता है बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा निराशा इस जवान के अंदर थी। और परमेश्वर इसे देख रहा था कि किस प्रकार से जवान, क्योंकि उस समय में क्या होता था, इनके पास का एक मुल्क था, इनके पास का एक देश था, ये कितनी भी फसल लगा लें, कितनी भी मेहनत कर ले अपनी फसल के अंदर, क्या होगा, थोड़े समय के बाद वो पास के देश वाले इसके ऊपर अटैक करते थे और इनकी सारी फसल को, इन्हें जो भी बीज लगाया हुआ है, जो भी दाने इन्हें लगाए हुए हैं, वो सारी फसल को वो शत्रु आके, पास के मुल्क के लोग आके आधा तो लेके चले जाते थे और आधा तो नाश करके चले जाते थे। ऐसे ही समय बीता, दिन बीते, महीना बीता, साल बीते, सदियां बीती, बीते 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 ये पूरा का पूरा जो इस्राएल है वो किसकी गुलामी के अंडर में आ गया, किसकी गुलामी में आ गया, वो पास के, आस पास के जितने भी देश है उन्होंने उसके ऊपर कैप्चर कर लिया, उसको बंदवाई में लेके चले गए और इसी प्रकार से उसको परेशान कर रहे थे, वहां के लोगों को परेशान कर रहे थे, वहां की जमीन के ऊपर जो कुछ भी बोया जाता था उस फसलों को बर्बाद कर देते थे, उसे पकने के बाद काट के उस फसलों को लेकर चले जाते थे। एक बहुत ज्यादा परेशानी के साथ वहां के लोग जीवन बिता रहे थे। और उसी में से एक व्यक्ति का नाम है जिसे पवित्र बाइबल निर्बल या कमजोर करके कहती है, और इस व्यक्ति का नाम है गिदयोन। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा निराश हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तब परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, पवित्र बाइबल कहती है एक व्यक्ति को उस जगह पे परमेश्वर ने चुना, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, गिदयोन। और पवित्र बाइबल में इस प्रकार से कहती है, जब गिदयोन वहां पर अपने खेत के अंदर, क्योंकि थोड़ी ही सी देर के अंदर शत्रु आने वाले थे, और वो थोड़ी सी देर के अंदर आके उसने जो कुछ भी बोया था, जो कुछ भी उन्हें बीजा था, वो दुष्ट शत्रु आके उनको लेकर जाना था। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है गिदयोन क्या कर रहा था, चोरी छुपे उस फसलों में से थोड़े से दाने अपने परिवार के लिए क्या कर रहा था, अलग करके रख रहा था, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, वो छोटे छोटे दानों को चोरी छुपे रात के समय वो अलग कर रहा था। और पवित्र कलाम कहता है जब उन दानों को अलग कर रहा था, जब इस प्रकार से उन सारे बीजों को जब वो अलग करते जा रहा था, शोभित, जब वो सारे बातों को अलग कर रहा था, उन बीजों को अलग कर रहा था, पवित्र बाइबल कहती है जब वो इस काम को कर रहा था, परमेश्वर स्वर्ग से उसे देख रहा था। और परमेश्वर उसको स्वर्ग से देखने के समय में परमेश्वर ने उसको चुना कि ये शत्रुओं से लोगों को छुटकारा दे। और पवित्र बाइबल कहती है तब एक फरिश्ते ने परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर के गिदयोन से बात करना चालू किया। और प्रिय परमेश्वर के जवान, पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है जब परमेश्वर गिदयोन से बात कर रहा था कि मैंने तुझे चुना है, परमेश्वर का फरमान मैं लेकर आया हूं, मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे द्वारा लोगों को छुटकारा दूंगा। जब बहुत बड़ी बड़ी बातों को वो फरिश्ता कर रहा था, पवित्र बाइबल कहती है गिदयोन के अंदर कई सवाल चल रहे थे, कई प्रकार के प्रश्न गिदयोन की जिंदगी के अंदर चल रहे थे, और उसने उस फरिश्ते को देख के वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ, हैरान नहीं हुआ, पर कलाम कहता है
गिदियोन के अंदर जो सवाल थे उसने उन फरिश्तों से सवालों को पूछना चालू किया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवानों, आज पवित्र बाइबल में से हम गिदियोन के 7 प्रकार के सवालों के बारे में ध्यान करेंगे। गिदियोन ने खुदा के फरिश्ते से या परमेश्वर से 7 प्रकार के सवालों को पूछा, और ये सवाल सिर्फ गिदियोन के नहीं है, ये सवाल आज हम इतने सारे जो जवान बैठे हुए हैं, आज गिदियोन भी एक जवान लड़का था और हम सब जवानों के जैसे आज गिदियोन के समान हमारे अंदर में भी शायद ही ये 7 प्रकार के सवाल होंगे। इसलिए आइए अभी हम समय ना जाया करते हुए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। आइए पढ़िएगा न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़े। हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी जब परमेश्वर गिदियोन को बोल रहा है कि वो परमात्मा, वो परमेश्वर तुझे चुन रहा है, वो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा, वो परमेश्वर तेरे राही बड़े बड़े कामों को करेगा, बड़े बड़े काम तेरे द्वारा होंगे। जब फरिश्ता, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब फरिश्ता गिदियोन से इस प्रकार की बातें कर रहा था, तो गिदियोन खुश होने की बजाय कि मुझे परमेश्वर चुन रहा है, वो खुश होने की बजाय वो फरिश्ते से क्या पूछ रहा है, उसने सवाल करना चालू किया। तो पवित्र बाइबल कहती है, जिस प्रकार से हमने वचन के अंदर पढ़ा, गिदियोन का सबसे पहला सवाल, और सबसे पहला सवाल क्या पूछा गिदियोन ने? पढ़िएगा फिर से उस वचन को 6 का 13। गिदियोन का सबसे पहला सवाल, हे परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता, ये तू कह रहा है कि परमेश्वर तेरे संग है, परमेश्वर तेरे संग है, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स क्यों आना था? ये इतनी परेशानी हमारे ऊपर क्यों पड़नी थी? इतनी विपत्तियां हमारे ऊपर क्यों पड़नी थी? अभी ध्यान से समझिएगा। हम अभी गिदियोन के 7 सवालों को पहले सुनेंगे, उसके बाद पवित्र बाइबल में से गिदियोन के 7 सवालों के 7 जवाबों को हम लोग हासिल करेंगे। तो सबसे पहला गिदियोन का सवाल क्या है? क्या बोला गिदियोन ने? अपना सवाल क्या रखा खुदा के आगे कि यदि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, परमेश्वर, यदि आप कहते हो कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, तो क्या हो गया? परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें छोड़ दिया है। इसलिए उसी वचन को पढ़िएगा, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। हाँ, सबसे पहला सवाल उसका कि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों पड़ते? ये गिदियोन का पहला सवाल। आगे पढ़िए। अभी गिदियोन का ये दूसरा सवाल कि वो अचंभे काम कहां चले गए जो हमारे दादा परदादा हमें बताते थे कि हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से हमें मन्ना खिलाता था, हमारा परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल देता था। अभी वो सारे अद्भुत काम कहां चले गए? ये गिदियोन का दूसरा सवाल। और पढ़िए, और पढ़िएगा। अभी गिदियोन का तीसरा सवाल, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? त्याग दिया है। वो हमें भूल गया, वो हमें नहीं देख रहा, परमेश्वर हमें भूल चुका है। और पढ़िएगा उसके आगे, गिदियोन का चौथा सवाल क्या था? हाँ, क्या लिखा हुआ है? उसने चौथा सवाल परमेश्वर के आगे किया कि परमेश्वर ने हमें किसके हाथ में छोड़ दिया? मिद्यानियों के हाथ में, नहीं तो शत्रुओं के हाथ में कर दिया। उसके बाद गिदियोन का 5वां सवाल पढ़िएगा, न्यायों 6 का 15 पढ़े। हाँ, 5वां उसका सवाल है कि मैं सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा कंगाल हूं। उसके बाद आगे पढ़े। हाँ, अपने परिवार, अपने पिता के घर में से सबसे छोटा हूँ, है ना। मेरे और भी बड़े भाई बहन हैं, मेरे से बड़ी बहनें हैं, मेरे से बड़े भाई हैं, पर मैं अपने पिता के घर में भी क्या हूँ? सबसे छोटा एक लड़का हूँ। उसने अपने आप को सवाल किया कि मैं इतना छोटा होने पर भी मैं कैसे तेरे लिए अद्भुत कामों को करूंगा। और पढ़िएगा उसका 7वां सवाल क्या था? उसका 17 वचन पढ़े 6 का। कोई निशानी मिलू खा जो मैं जाना पाई तू ही है
हाँ, अब इसका 7वां सवाल, क्या तू ही जिंदा परमेश्वर है? हाँ तो मुझे प्रूफ दिखा। अब ये 7 सवाल हमने पवित्र बाइबल में से पढ़े, और आइए अभी हम इस 7 सवालों के जवाब हासिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये 7 सवाल सिर्फ गिदयोन के नहीं थे उस फरिश्ते के आगे, पर ये 7 सवाल आज हम में से बैठे बहुत से जवान बच्चों के यही सवाल। आज हम जब प्रार्थना के अंदर आते हैं, हम जब मीटिंगों के अंदर आते हैं, हम जब आत्मा में पढ़ते हैं, हम जब गीत गाते हैं, हम जब गैर जुबान बात करते हैं, हम जब प्रचारों को सुनते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है। वो सबसे पहला सवाल क्या है? गिदयोन का सबसे पहला सवाल क्या था? कि यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पे क्या नहीं आनी थी? क्या नहीं आना था? विपत्ति हमारे ऊपर नहीं आनी थी। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज बहुत से जवान इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे माता पिता इतना अच्छा प्रार्थना करते हैं, हम लोग मीटिंगों के अंदर जाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो गिरजे में जाते हैं, हम तो इतवार की आराधना नहीं छोड़ते, पर हमारे परिवार के ऊपर समस्या पे समस्या आती जाती है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समाप्त नहीं होती, तीसरी आती, तीसरी जाती नहीं, चौथी आती, चौथी जाती नहीं, पांचवी आती। लगातार हमारे परिवार में समस्याओं पे समस्या, समस्याओं पे समस्या चलती चली आ रही है। गिदयोन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे ऊपर क्या नहीं आना था? समस्या क्या नहीं आना था? इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज आप में से बहुत से जवान परमेश्वर को इस सवाल किए होंगे कि तू तो कहता है जिंदा परमेश्वर है, तू तो कहता है तेरे अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तू जिंदा परमेश्वर है, तो मेरे परिवार पे क्यों ऐसा हुआ? मेरे टब्बर के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही भाई बहनों के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही रिश्तेदारों के साथ क्यों हुआ? अरे मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ? आज हम में से बहुत से जवान इस शब्द से सवाल को लेके खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा, बेशक आप ईमानदार होंगे, बेशक आप ईमानदारों के बच्चे होंगे, बेशक आप प्रार्थनाएं करते होंगे, बेशक आप आराधनाएं करते होंगे, पर पवित्र बाइबल कहती है हम में से बहुत से जवान बच्चे गिदयोन के समान उस खुदा से सवाल कर रहे हैं। हम तो परमेश्वर से पूछ रहे हैं, परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स क्यों हमारी लाइफ में आ रही है? यदि तू जिंदा परमेश्वर है और तू हमारे संग है, तो तेरे संग, तू हमारे संग रहने के बावजूद भी हमारे ऊपर क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स। क्यों परेशानी हमारे ऊपर आ रही है? ये गिदयोन का पहला सवाल था, और ये गिदयोन का नहीं, ये हम में से बैठे हर एक जवान का ये पहला सवाल है जो हम परमेश्वर से अक्सर करते हैं। इसका जवाब क्या है? ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर साथ में रहने पर भी हमारे ऊपर क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? यदि हम पवित्र बाइबल के अंदर पढ़ें, तो जब जब यीशु मसीह उस झील में से निकल के जा रहा था, उस जब चेले यीशु के साथ में थे, और वो वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह नाव पे जाकर क्या कर दिया? थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके एक तकिए, एक सिराने के ऊपर सर रख के यीशु मसीह सो गया। और वचन कहता है इतनी तेज आंधी और इतनी तेज तूफान आया कि वो पूरी नाव के अंदर क्या भरने लगा? क्या भरने लगा? पानी भरने लगा। और जब वो पानी भरने लगा, हवा तेज चलने लगी और समुद्र की लहरें तेज चलने लगी, तो चेलों ने चिल्लाना चालू किया, हम डूबने वाले हैं। अभी सोच के देखें, परमेश्वर यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा का इकलौता बेटा उस नाव के अंदर बैठा हुआ है, फिर भी उस नाव के ऊपर क्या आ रही है? आंधी चल रही है। यीशु मसीह उस नाव के अंदर है, फिर भी उस नाव को क्या डुबा रही है? क्या डुबा रही है? पानी की लहरें उस नाव को डुबा रही है। और जब चेलों ने यीशु के पास में गए और उन्होंने कहा कि यीशु उठ, क्या तुझे दिख नहीं रहा कि हम लोग क्या होने वाले हैं? बस थोड़ा समय बचा है, हम लोग मरने वाले हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक तूफान समुद्र के अंदर आया। तो यीशु ने कुछ नहीं कहा, यीशु ने उनको डांटा और क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर हमारे साथ है। इसका प्रूफ ये है कि ध्यान रखिएगा, परमेश्वर कभी कभी हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आता है, कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। इसका कारण ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपके परिवार को पसंद नहीं करता, पर कुछ समस्या वो आपके परिवार में इसलिए लेकर आता है ताकि वो आपके विश्वास को क्या कर सके? क्या कर सके? परख सके कि आप उस खुदा को कितना प्रेम करते हैं, आप उस खुदा से कितना प्यार करते हैं। देखिए, हम लोग दानियल के बारे में पढ़ते हैं।
पवित्र बाइबल कहती है दानिएल जब राजा ने कहा कि कोई भी परमेश्वर को मानना नहीं, कोई भी किसी भी परमेश्वर को मानना नहीं जब तक ये मूर्ति खड़ी हुई है, इसी मूर्ति के आगे राजा को ही सारे लोग प्रणाम करना चाहिए, किसी को कोई प्रणाम नहीं करेगा। और पवित्र बाइबल कहती है दानिएल प्रार्थना कर रहा था। ध्यान से समझना, दानिएल प्रार्थना कर रहा था और अचानक से किसी ने उस खिड़की में से देख लिया कि दानिएल तो प्रार्थना कर रहा है, और तुरंत वो राजा के पास में गए कि राजा तूने तो बोला था कोई प्रार्थना नहीं करना चाहिए था, पर हम अपनी आंख से देख कर रहे हैं दानिएल प्रार्थना कर रहा है। और राजा ने फरमान जारी किया दानिएल को उठाओ और कहां पे डाल दो, ले जाके कहां पे डाल दो। अभी सोच के देखिए, यदि उस दानिएल की जगह आप और मैं होते तो हमने क्या करना चालू करना था? क्या करना चालू करना था? हमने कोई पाप कर दिया? परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? अरे प्रार्थना कर रहे थे, फिर से जरा प्रार्थना करना बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या प्रार्थना नहीं करे क्या? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद में भी कहां फेंका जा रहा है? हमको कहां फेंका जा रहा है? इसलिए गिदयोन का क्या सवाल था, यदि परमेश्वर जिंदा है तो क्यों हमारे परिवार में परेशानी आ रही है, क्यों हमारे घर के परेशानी आ रही है? इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम में से बहुत से जवानों का आज यही सवाल है कि यदि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है तो क्यों मेरे परिवार में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्यों मेरे माँ बाप के ऊपर परेशानी आ रही है, क्यों मेरे भाई बहनों के ऊपर परेशानी आ रही है? क्या मैं प्रार्थना नहीं करता? क्या मैं बाइबल नहीं पढ़ता? क्या मैं आराधनालय में नहीं जाता? क्या मैं डर भय के साथ जीवन नहीं बिताता? यदि मैं सब कुछ करने के बावजूद भी मेरे परिवार में क्यों समस्या आ रही है? इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम में से बहुत से जवान इस सवाल के साथ होंगे, पर ध्यान रखिएगा पवित्र कलाम कहता है, हम लोग शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं। और शाद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जब पवित्र बाइबल हमें कहती है एक मूर्ति को खड़ा कर दिया और राजा ने कहा कि सारे लोग इस मूर्ति को प्रणाम करो, सारे लोग इस मूर्ति के आगे सिजदा करना चाहिए। तो वचन कहता है जैसे ही वीणा बजाने वाले ने वीणा बजाई और तुरही बजाने वाले ने तुरही बजाई और सारे के सारे लोग अपने आप को जमीन पे लेट के झुक के उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत किया, सिवाय शाद्रक मेशक और अबेदनगो के। ये तीनों खड़े हुए, राजा ने इनको देखा, इनको स्टेज के ऊपर बुलाया और उनको बोला मैं एक और चांस देता हूं आपको, फिर से तुरही बजाई जाएगी, फिर से आराधना की जाएगी। कोई बात नहीं, शायद आप सुन नहीं पाए होगे, भूल गए होगे, कोई बात नहीं, अभी आपको एक और चांस देता हूं, अभी आप दंडवत करना चालू करें। और फिर से तुरही बजाई गई, फिर से आराधना करी गई। वो तीनों के तीनों सीधे खड़े रहे। परमेश्वर ने, राजा ने बोला इन्होंने आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए इन्हें उठाओ और कहां पे फेंक दो ले जाके? कहां पे फेंक दो ले जाके? इन्हें आग के कुंड में फेंक दो, जो धधकती आग वहां पर जल रही है। और पवित्र कलाम कहता है जब शाद्रक मेशक अबेदनगो को उठा के उस आग के कुंड में फेंका गया, जो 7 गुना जल रहा था, 7 गुना धधक रहा था, उस आग के कुंड में उन तीनों को फेंक दिया गया। और राजा अपने सिंहासन पे बैठ के आराम के साथ उन तीनों को देख रहा था। उनको आग में फेंका गया। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ। राजा अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया। और राजा अपने सिंहासन से उठ के खड़ा हुआ, पवित्र कलाम कहता है राजा के हाथ हिलने लगे, राजा कांपने लगा। और उसने अपने सहकर्मियों को, अपने साथियों को बुलाया, जोर से उनको आवाज देके बुलाया और वो तुरंत भाग कर आए। राजा उनको बोलता है हमने आग में कितने बंदे डाले? उन्हें बोला राजा हमने 3 बंदे डाले। वो कहता ध्यान से देखो, मुझे 3 नहीं, मुझे कितने नजर आ रहे हैं? कितने नजर आ रहे हैं? और 4 नजर आ रहे हैं। और जो चौथा मैं देख रहा हूं वो किसके समान नजर आ रहा है मुझे? परमेश्वर के पुत्र के जैसे। इसका मतलब क्या है? आपकी हर एक प्रॉब्लम्स में, आपकी हर एक परेशानी में परमेश्वर हमारे क्या है? परमेश्वर हमारे साथ में से पवित्र कलाम कहता है जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। चाहे जन्म देने वाली मां तुझे भूल जाए, चाहे जन्म देने वाली मां तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, गिदयोन के समान आज हमारे जीवन में भी ये सवाल हम परमेश्वर से करते होंगे, बार बार इस सवाल को पूछते होंगे कि यदि तू हमारे संग होता तो ये परेशानी हमारे
हमारे परिवार में नहीं आनी थी। यदि तू हमारे संग होता तो ये प्रॉब्लम्स हमारे परिवार में क्रिएट नहीं होना था। पर ध्यान रखिए, आपके परिवार में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आपके परिवार में जो समस्याएं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा, पर इसका मतलब ये है वो आपके विश्वास को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो टेस्ट कर रहा है कि आप कुड़कुड़ाओगे कि नहीं कुड़कुड़ाओगे, आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, आप दोष लगाओगे कि नहीं लगाओगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हो सकता है आपके घर में, मैं नहीं जानता, पर आपके घर में एक वर्स्ट, बहुत ही ज्यादा एक बोलने से दयनीय, एक बहुत ही ज्यादा बेकार हालात आपके परिवार का चल रहा होगा। आपके जिंदगी की एक बहुत ही बुरी हालात चल रहे होंगे, बहुत बुरे स्वभाव आपकी जिंदगी के अंदर आ रहे होंगे, आप बहुत सी समस्या आपके परिवार के अंदर चल रही है। पर पवित्र कलाम कहता है ये सारी समस्याएं आपको नाश करने के लिए नहीं है। यदि आपके माँ बाप समस्याओं के अंदर घिर रहे हैं, आपके भाई बहन समस्याओं के अंदर घिर रहे हैं, आपका परिवार समस्याओं के अंदर घिर रहा है, तो पवित्र कलाम कहता है ये समस्याएं आपको नाश करने के लिए नहीं है, पर ये समस्याएं किसके लिए हैं? आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए है कि आप उस जिंदा खुदा को मानते हो कि छोड़ दोगे, आप उस जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करोगे कि उसे त्याग दोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, इन दिनों में, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले महीने में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले साल के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके परिवार के अंदर क्रिएट होंगी, कुछ ऐसी समस्याएं आपके परिवार के अंदर उत्पन्न होंगी। और आप ये समझना, आप ये सवाल नहीं करना गिदयोन के समान कि क्यों ये प्रॉब्लम्स आई, क्यों ये प्रॉब्लम्स मेरे परिवार में चल रही है, पर आप ये धन्यवाद करना कि खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इन समस्याओं के द्वारा तू मेरे विश्वास को क्या कर रहा है। जोर से बोले, क्या कर रहा है तू? हमारे विश्वास को परख रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो गिदयोन का पहला सवाल जो उसने परमेश्वर के दूत से पूछा, जैसा मैंने आपको बताया, गिदयोन ने परमेश्वर के दूत को देख के हैरान नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, तो वो सवाल पूछ रहा है। इसलिए उसने 7 सवाल गिदयोन ने परमेश्वर के दूत से पूछे, और उसमें सबसे पहला सवाल ये था, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो ये प्रॉब्लम्स हमारे परिवार पे नहीं आना था। और यही बहुत से जवान इस सवाल को आज करते हैं, वे इस सवाल को पूछ रहे हैं कि परमेश्वर तू वाकई में हमारे संग होता तो क्या ये प्रॉब्लम्स आना था, ये परेशानी आना था, मेरे माँ बाप को ऐसा होना था क्या, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा होना था क्या, मेरे भाई बहनों के साथ ऐसा होना था क्या, मेरे परिवार के साथ ऐसा होना था क्या, मेरे साथ ऐसा होना था। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जो कुछ भी करता है सब कुछ भलाई के लिए करता है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर के उस आत्मा के अंदर आगे बढ़े। आज हो सकता है हम गिदयोन के समान सवालों को लेकर आए होंगे, रॉबिन, हम सवालों को लेकर आए होंगे, कई प्रकार के सवालों के साथ हम खुदा की हज़ूरी में आते हैं। बेशक हम आराधना के अंदर आते हैं, बाइबल स्टडी के अंदर आते हैं, इतवार की आराधना के अंदर आते हैं, फिर भी आज हमारे अंदर सवाल चल रहे हैं कि परमेश्वर यदि तू हमारे संग होता तो परेशानी हमारे ऊपर नहीं आनी थी। तो ये परमेश्वर के जवाब, यदि परमेश्वर हमारे संग है, इसका प्रूफ ये है कि आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आप किसी भी प्रॉब्लम्स में क्या नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे। दानियल प्रॉब्लम के अंदर फंसा, पर दानियल मर गया क्या? बताइए। शद्रक मेशक आग के अंदर डाले गए, क्या वो लोग जल के खाक हो गए? ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यह है समस्याएं आएंगी, पर हमारी समस्या में हमारा यीशु हमारे साथ में है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे जब कभी भी आपके परिवार में समस्या आए, आपके जीवन में समस्या आए, तो कृपया करते हुए परमेश्वर के जवान उस खुदा से सवाल मत करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों ऐसा मेरे परिवार के साथ चल रहा है। और कलाम कहता है जो कुछ है और जो कुछ होने वाला है, आप उसको क्या करें? खुदा का धन्यवाद करें। और जब आप उसको धन्यवाद करेंगे, जैसे शाद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला, मेरा परमेश्वर बचाने से भी और नहीं बचाने से भी मैं उसका धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार आप कैसी भी स्थिति में निकल जाए, आप परिवार में गरीबी की हालत से निकल जाए,
आप परिवार में परेशानी की हालत से निकल जाए, तो पवित्र कलाम कहता है आप उस पिता, उस खुदा के ऊपर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना और कभी भी उससे सवाल नहीं करना। से देखिएगा, गिदियोन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता था, पर परमेश्वर को पता था गिदियोन के अंदर सवाल चल रहे हैं, गिदियोन के अंदर कई प्रकार के डाउट्स हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। इसलिए गिदियोन के सवालों का जवाब देने के लिए उस रात के समय परमेश्वर ने किसको भेजा? किसको भेजा? अपने फरिश्ते को परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा और बोला जा गिदियोन को इस्तेमाल कर, पर उसके पहले उसके डाउट्स, उसके विचारों को, उसके सवालों को क्या कर, उसको जवाब दे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवाब, ये तो था गिदियोन का पहला सवाल और उसका जवाब है हमारी परख के लिए परमेश्वर रहता हमारे साथ में है, पर कभी कभी वो हमें छोड़ देता है ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। तो आइए गिदियोन का दूसरा सवाल क्या था? न्यायों 6:13 क्या पढ़ा था हमने? न्यायों 6:13 के अंदर पढ़िएगा एक बार। हाँ, अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? अभी उसका दूसरा सवाल क्या है गिदियोन का? अचंभे काम कहाँ पर है? हमारे दादा परदादा बोलते थे लाल समुद्र दीवार वांगू बन गया। हमारे दादा बोलते थे कि जी मूसा ने तो छड़ी मारी और चट्टान में से पानी निकाल दिया। हमारे दादा परदादा बोलते थे आसमान से स्वर्गदूतों की रोटी धरती पर गिरती थी। कहाँ गए अद्भुत काम, कहाँ गया चमत्कार? इसलिए आज बहुत से जवान बच्चों के अंदर आज इस प्रकार का डाउट है कि फलाने गिरजे के अंदर चमत्कार हो रहे हैं, फलाने के अंदर चमत्कार हो रहे हैं, पर हमारे परिवार में क्यों चमत्कार नहीं हो रहा? अचंभे काम कहाँ है? जिस प्रकार से गिदियोन सवाल कर रहा है फरिश्ते से, गिदियोन सवाल कर रहा है परमेश्वर के दूत से कि यदि तू बोलता है कि वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो कहां गए चमत्कार, कहां गए वो अचंभे के काम जो हम अचंभे के काम सुनते आ रहे हैं कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चला देता है, वो अचंभे कामों को करता है। कहां गए वो अचंभे के काम? जब मेरी बारी आती है अचंभे काम होने की, मेरे परिवार में तो कोई अचंभे के काम नहीं हो रहे, मेरे घर में तो कोई अचंभे के काम नहीं हो रहे। प्रिय परमेश्वर के जवान, इसलिए आज बहुत से ईमानदार, बहुत से जवान आज चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। वो सोचते हैं शायद फलाने चर्च में चले जाएंगे तो शायद चमत्कार देखने को मिलेगा, या फलाने चर्च में चले जाएंगे तो शायद चमत्कार को देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, चर्च में जाने से आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। पवित्र बाइबल कहती है यही है गिदियोन का सवाल। क्या था गिदियोन का दूसरा सवाल? चमत्कार कहां गए, कहां गए अचंभे काम? यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं फलाने को अजीब वीजा लग गया, फलाने का ये काम हो गया, 2 दिन खुदा के घर के अंदर आया, उसको परमेश्वर ने ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको छुटकारा मिल गया, और जब बारी आती है मेरी, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं प्रार्थना करता हूं, वो नीचे बैठ के प्रार्थना करता है, मैं घुटने पे खड़े होकर प्रार्थना करता हूं, तो भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा। पवित्र बाइबल क्या कहती है? यही है गिदियोन का सवाल कि कहां गए चमत्कार। आज हमें से बहुत से जवान, बहुत से लोग यूट्यूब्स को देख रहे हैं, और जब वो यूट्यूब्स को देखते हैं और जब उसके ऊपर चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं कि हाँ जी फलाने पास्टर ने एक बीमार को गिरा दिया, एक फलाने को, एक अंधे को आंखें दे दी, उसको ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, जब वो चमत्कारों को देखना चालू करते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या कई प्रकार के इंस्टाग्राम के ऊपर, कई प्रकार की रील्स के अंदर जब वो इस प्रकार के चमत्कारों को देखना चालू करते हैं, वो विश्वास डामाडोल होना चालू हो जाता है और वो खुदा से सवाल करते कि जी हमारे गिरजे में चमत्कार क्यों नहीं? हम तो आराधना में जाते हैं, हम तो समय पे आराधना के अंदर जाते हैं, पर हमारी जिंदगी के अंदर चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? यही सवाल था गिदियोन का कि कहां गए चमत्कार, क्यों चमत्कार नहीं होता? तो पवित्र बाइबल क्या कहती है? यदि हम अपनी जिंदगी के अंदर उन चमत्कारों को देखना चाहते हैं तो आइए पढ़िएगा यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5वां वचन। यदि आप आपकी जिंदगी के अंदर अचंभे कामों को देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके घर, आपके परिवार, आपके जीवन और आपके भविष्य में अद्भुत काम करे, तो आइए उस वचन को पढ़ें। हाँ, पवित्र कलाम कहता है यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, क्या कहा? अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर
तुम्हारे बीच में अचरज कामों को दिखाएगा, अचंबे कामों को दिखाएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आपके अंदर ये सवाल चल रहा है मेरी जिंदगी में अचंबे काम क्यों नहीं हो रहे, यदि उनके चर्च में अचंबे काम हो रहे हैं, उनके परिवार में अचंबे काम हो रहे हैं, वो फलाने जवान के जीवन में अचंबे काम हो रहे हैं, तो जब मेरी बारी आती है मेरी जिंदगी के अंदर क्यों चमत्कार नहीं हो रहे, मेरी जिंदगी के अंदर क्यों अचंबे काम नहीं हो रहे। पवित्र बाइबल कहती है तू अपने आप को पवित्र कर और वो परमेश्वर तेरी जिंदगी में क्या करना चालू करेगा, क्या करना चालू करेगा, अचंबे काम। ध्यान रखिएगा, अचंबे काम गिरजा नहीं करता, अचंबे काम कोई खुदा के खादिम नहीं करते। पर पवित्र बाइबल कहती है आपके अंदर की पवित्रता, आपके अंदर की शुद्धता आपके लिए अचंबे कामों को कर दिखाएगी। यदि आपके विचार शुद्ध है, आपका नजरिया शुद्ध है, आपका हृदय शुद्ध है, आपके होठ शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध है, आपकी क्रियाएं शुद्ध है, आपका स्वभाव शुद्ध है, तो वो पल पल आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कारों को करेगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप चाहते हैं, यदि आपके अंदर एक सवाल चल रहा है गिदोन के जैसे कि मेरे परिवार में चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं होते, मैं तो पुराना ईमानदार हूं, मेरे घर में तो आराधना करते की जाती है, मैं तो प्रार्थना करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, पर मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं दिखाया जा रहा। इसी प्रकार गिदोन ने खुदा के फरिश्ते से पूछा कहां गए वो चिन्ह और चमत्कार जो हमारे दादा परदादा सुनाते थे, बोल के बताते थे, कहां गए वो चमत्कार। पवित्र बाइबल इसका जवाब देती है। तो ये परमेश्वर के जवान, जिस प्रकार से कलाम कहता है यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा अपने आप को पवित्र करो और परमेश्वर बहुत जल्द तुम्हारे बीच में क्या करेगा। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, हिंदी है तो हिंदी पढ़िएगा इस वचन को जल्दी से, जल्दी पढ़िएगा। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय इसका 5वां वचन पढ़ें। है किसी के पास हिंदी है, फिर भी पढ़ते नहीं है। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा। हाँ अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप फिर से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा तुम अपने आप को पवित्र अपने आप को पवित्र करो करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 3 हफ्ते के बाद नहीं, 5 हफ्ते के बाद नहीं, 4 हफ्ते के बाद नहीं, 3 हफ्ते के बाद नहीं, 2 हफ्ते के बाद नहीं, 1 हफ्ते के बाद नहीं। तो पवित्र कलाम कहता है तू अपने आप को पवित्र कर और कल की सवेर तेरी जिंदगी में क्या होगा, जोर से बोले क्या होगा, अचरज कम। ये तू अपने आप को पवित्र कर, आज रात तू अपने आत्मा प्राण शरीर को पवित्र कर, आज रात तू अपनी विचारों को पवित्र कर, आज रात तू अपनी आंखों की अभिलाषा को पवित्र कर, आज रात तू अपने शरीर को पवित्र कर, आज रात तू अपने जीवन को पवित्र कर और कल की सवेर मैं तेरे लिए, तेरे परिवार में, तेरे जीवन में, तेरे घर में क्या करूंगा, अचंबे कामों को कर दिखाऊंगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र कलाम कहता है हमारा परमेश्वर अचंबे कामों को करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। पर ये अचंबे काम हर एक की जिंदगी में नहीं करे जाएंगे। तो पवित्र कलाम कहता है यदि आप गिदोन के समान सवाल करते हैं कहां गए वो अचंबे काम, कहां गए वो अद्भुत काम जो हमारे दादा परदादा हमें बताते थे कि हमारा परमेश्वर अचंबे काम करने वाला परमेश्वर है। पर खुदा का कलाम कहता है वो परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है और वो आज भी अचरज कामों को करने वाला परमेश्वर है। बस शर्त इतनी है अपने आप को पवित्र करें। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आज हम मोबाइल्स को यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर कई प्रकार की साइट्स के ऊपर जाके हम कई साइट्स को हम लोग यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा आपके माँ बाप आपको नहीं देख रहे हैं, आपकी माँ आपको नहीं देख रही, आपका पिता आपको नहीं देख रहा, आपके भाई बहन आपको नहीं देख रहे हैं। आप दरवाजा बंद कर लेते हैं, आप खिड़कियां बंद कर लेते हैं, आप पर्दों को नीचे गिरा देते हैं, आप लाइट को बंद कर देते हैं, आप रजाई को ऊपर ओढ़ लेते हैं, आप कंबल को ऊपर ओढ़ लेते
लेते हैं, आप उसके अंदर फोन को ले जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा, पवित्र कलाम कहता है चाहे तू पाताल के अंदर भी चला जाए, मैं तुझे पकड़ लूंगा जाके। सोच के देखिएगा, अंधेरा करने से आप ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा। बेशक इंसान नहीं देख पाएगा, पर कलाम कहता है वो आकाश से धरती के अंदर चट्टान के अंदर रहने वाले कीड़ों के ऊपर में भी क्या रखता है, नजर रखता है। तो सोचिए, एक 100 वोल्ट के बल्ब को बंद करने से सब कुछ छुप जाएगा क्या? सहमति जो है वो हालेलुया बोले। अरे बाप रे, 4-5 ही वोट है बस। प्रिय परमेश्वर के जवान, ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर आज हमारी लाइफ में वो अद्भुत काम, क्या परमेश्वर के पास शक्ति नहीं है क्या? खुदा का कलाम खुद बोलता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है जो चमत्कारों को ना कर सके? क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है जो तेरे लिए अद्भुत काम ना दिखा सके? पर क्यों मैं तेरे लिए अद्भुत काम नहीं दिखा पा रहा? उसका सवाल का जवाब क्या है? तू अपने आप को पवित्र कर, तू अपने विचारों को पवित्र कर, तू अपने देखने को पवित्र कर, तू अपने चाल चलन को पवित्र कर, तू अपने ख्यालों को पवित्र कर, तू अपने मन को पवित्र कर, क्योंकि वो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब आप अपने आप को पवित्र करते हैं, आप जब अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहती है, इस प्रकार से हमने यहोशू की पुस्तक के अंदर पढ़ा, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, परमेश्वर कहता है अपने आप को पवित्र करो, और कल की सवेरे तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे बच्चों की जिंदगी के अंदर अचंभे काम होने जा रहे हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आज रात को आप अपने पापों के बारे में, अपने गुनाहों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में यदि आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो आज बहुत से जवान पश्चाताप करते हैं। उनका पश्चाताप कैसा रहता है? अच्छा, ये भी घुटने पे खड़ा हो गया क्या? अच्छा, पीछे वाला भी खड़ा हो गया क्या? अरे बाप रे, मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। कई लोग शर्म के मारे क्या होते, फिर घुटने पे खड़े होते। अच्छा, इसने भी हाथ उठा लिया क्या? ओपरावा, इसने भी हाथ उठा लिया, मुझे भी उठाना पड़ेगा। शर्म के मारे हाथ उठा लेते हैं। अच्छा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ चलो, जो मुंह में आया बोल दिया हो गया। पश्चाताप कहां से नहीं आया? कहां से नहीं आया? पश्चाताप दिल से नहीं है, बस जोश आ रहा है। अच्छा, ये भी कर रहा है, मैं भी करूंगा। अच्छा, घुटने पे मैं भी खड़े होता हूँ, हाथ उठा रहा है, मैं भी उठा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये तो आप जोश में कर रहे हैं, पर सच्चा पश्चाताप कहां से आता है? आपके दिल से। और ध्यान रखिए, जिस दिन आप दिल से पश्चाताप करना, भी देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। दाऊद राजा, हम वचन के अंदर पढ़ते हैं, कई प्रकार के पाप में, कई प्रकार की बुराइयों के अंदर गिरा, पर दाऊद के पास में एक ट्रिक था। क्या था दाऊद के पास में? एक ट्रिक थी। क्या थी उसके पास में? एक ऐसी ट्रिक थी, वो परमेश्वर को झट करके मना लेता था, एकदम से उसको परमेश्वर को पटा देता था, एकदम से परमेश्वर को मना लेता था। वो ट्रिक क्या थी बताइए दाऊद की? बड़े बड़े पाप करे, बड़े बड़े गुनाह दाऊद ने करे, पर एकदम से जो पाप, यदि आप व्यवस्था को पढ़ें, आप अपने घर में जाके मूसा की लिखी हुई शरीयत को पढ़ें, मूसा की लिखी हुई व्यवस्था को पढ़ें, तो दाऊद ने जो गलतियां करी, दाऊद को चौराहे के सामने बांध के खड़ा करके और पूरी प्रजा उसको पत्थर मार मार के उसका वहीं पर ही जनाजा कर देना चाहिए था। ये था दाऊद का पनिशमेंट। पर दाऊद इतने बड़े बड़े पाप करता था, गुनाह कर देता था, बुराई कर देता था, पर परमेश्वर से एकदम से माफ कर देता था। ऐसी क्या ट्रिक थी बताइए? दाऊद ने ऐसी क्या ट्रिक लेके रखी थी अपने हाथों में? बोलिए बोलिए, क्या करता था दाऊद ऐसा? बोले जोर से। प्रार्थना करता था, रोजा रखता था, क्या करता था? हाँ जी, जोर से बोले। परमेश्वर के हाथों में देता था और पश्चाताप करता था और पवित्र आत्मा में भरता था। देखिए, पश्चाताप तो हम सभी करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। इतवार आएंगे तो हाँ परमेश्वर, हाँ मैंने गलती कर दी, माफ कर दे, 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 क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, तू पवित्र है, तू पवित्र, मुझे पवित्र कर, तू पवित्र, मुझे पवित्र कर। हो गया पश्चाताप, आमीन, खत्म।
2 मिनट का पश्चाताप, 5 मिनट का पश्चाताप, बड़े खुशी होती है, आज ही पश्चाताप हो गया, आज ही पश्चाताप हो गया। तब पवित्र बाइबल कहती है दाऊद इस प्रकार से पश्चाताप नहीं करता था। दाऊद सिर्फ मुंह से पश्चाताप नहीं करता था, पर आइए खुदा के कलाम में से पढ़िएगा, निकालिएगा ज़बूर 51 निकाले जल्दी से। 51 का इसका 17 वचन पढ़ें। परमेश्वर का बलिदान टूटा हुआ आत्मा है, हे परमेश्वर टूटे ते आजीज दिल तू तो ना जानेगा। हाँ, क्या लिखा हुआ है? टूटे हुए और अजीज दिल को तू क्या नहीं जानता, तुझ नहीं। ध्यान रखिएगा, जब भी दाऊद कोई मिस्टेक करता था अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के अंदर, वो सबसे पहले क्या करता था? क्या करता था? वो सबसे पहले वो सब कुछ छोड़ देगा, वो परमेश्वर के आगे लेट जाएगा और परमेश्वर से माफी मांगना चालू करेगा, आंसू गिरा के, आंसू बहा के। कलाम कहता है कि दाऊद बोल रहा है, परमेश्वर मुझे पता लग चुका है कि तू टूटे हुए दिल को देखकर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इसलिए वो मुंह से नहीं कहता, हाँ परमेश्वर मैंने ना गलती कर दी, मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने में ऐसा हो गया, मुझे क्षमा किया जाए। संत माते हमारे लोग पश्चाताप करते हैं। कैसे पश्चाताप करते हैं? जब प्रभु बहुत चालू होता है, हाँ जी हमने ऐसा बोल दिया, फलाने ईमानदार को ऐसा बोल दिया, हमारी मम्मी की आज्ञा नहीं मानी, पापा की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए हमें पवित्र मेज के लिए योग्य बनाया जाए। संत माफ करें, कलीसिया माफ करे, हमें परमेश्वर शुद्ध करे, आमीन। ये है हमारा पश्चाताप। पर दाऊद का पश्चाताप कैसा होता था? पवित्र कलाम कहता है वो अपने दिल को क्या कर देता था? क्या करता था? तोड़ता था। देखिए बहुत से ऐसे आपको दुनिया में मिलेंगे जिनके दिल टूट जाते हैं, है ना। फिर देखिए ना तो रोटी नंगती है, ना तो पानी नंगता है, फिर तो बस सब मुक गया, सब खत्म हो जाता है। सोचिए दाऊद टूटे दिल से, कौन से दिल से पश्चाताप करता था? हम दिल से पश्चाताप करते हैं, पर दाऊद का तरीका, मेथड ही अलग था। वो कौन से मेथड से पश्चाताप करता था? टूटे हुए दिल से। इसे देखिए, जब परमेश्वर ने बोला कि हाँ ठीक है तू बैशबा के पास में गया है, तूने गलत किया है, तेरे द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, ठीक है, पर ध्यान रखना ये बेटा थोड़े समय के बाद मैं इसे मार डालूंगा इस बेटे को। परमेश्वर ने उसको पनिशमेंट दिया कि तूने गलत किया है और बेटा तेरे करके इस पनिशमेंट तेरे बेटे पे आएगा। ये बेटा पैदा तो होगा, दुनिया में तो आएगा, पर जिएगा नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने इसको बोला। और पवित्र कलाम कहता है, आप जब वचन में पढ़ेंगे, दाऊद अपने सिंहासन से उतरा और जब तक उसका बेटा लास्ट मोमेंट पे आखिरी सांस ले रहा था, और दाऊद अपने कपड़े को उतार के सिर्फ एक अंगोछा सा और टावल सा ऐसा बांध के, और वो इतना बड़ा राजा, और वो उस कमरे के अंदर फर्श पे कुछ नहीं बिछाया और वो हाथों को सीधा करके पत्थर को फर्श के ऊपर लेटा रहा और वो रोता रहा। कोई उसके पास नहीं जा पा रहा था। वो रो रहा, आंसू बहा रहा, माफ कर दे, माफ कर दे। वो आंसू गिरा रहा है, रोता जा रहा है। ध्यान रखिए, ये है टूटा हुआ दिल। और आज आपका और हमारा पश्चाताप कैसा रहता है? संत माफ करे, कलीसिया माफ करे, हाँ जी उसको भी कुछ बोल दिया तो ना वो भी माफ कर दे, हाँ जी ठीक है जी, परमेश्वर देख रहा है, बैठ जाओ। ध्यान रखिए, ये पश्चाताप नहीं है। इसलिए आज बहुत से जवान बोलते हैं जी संत जी हम तो पश्चाताप करते हैं, फिर से पाप जिंदगी के अंदर आ जाता है। हम तो इकरार करते हैं, प्रभु भोज खाते हैं, इकरार करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत बढ़िया नंगता है, 1 हफ्ता बड़ा बढ़िया नंगेगा, उसके बाद खत्म। कहाँ गया इकरार, कहाँ गया पश्चाताप, कहाँ गई पवित्रता, कहाँ गया शुद्धता, कहाँ गया छुटकारा? कलाम कहता है आप दिल से पश्चाताप करते हो, पर राजा दाऊद कैसे पश्चाताप करता है? जोर से और धीरे, जोर से बोले। हम दिल से पश्चाताप करते हैं, राजा दाऊद कैसे पश्चाताप करता था? दिल को तोड़ के। इसे ध्यान रखिएगा, जब आप दिल को तोड़ेंगे, देखिए जब किसी इंसान का दिल टूट जाता है ना, बहुत से ऐसा को देखे होंगे आपने, आपका एक्सपीरियंस होगा। जब किसी इंसान का दिल टूट जाता है ना, तो वो क्या करेगा? जिसका दिल टूट गया है तो वो ऐसा बैठा भी रहेगा, तो बस गंगा जमुना उसकी बहती रहेगी। टूटा उसको किसी ने गाली नहीं बकी, उसे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, उसे किसी ने कोई ताने मैंने नहीं मारे, पर दिल टूटा है ना, इसलिए क्या निकल रहे हैं उसकी आंखों से? वो बैठा भी रहेगा ना। यदि चम्मच भी पकड़ा तो चम्मच को भी वो पूरा 10 बार देख लेगा, वो चम्मच को देख के ही रोता रहेगा, है ना। उसने पागल चम्मच ने कुछ किया भी ना हो उसको, पर उसका दिल टूटा हुआ है, इसलिए उसकी आंखों से क्या गिर रहा है? जोर से बोले, क्या गिर रहा है?
आंसू। और यही ट्रिक राजा दाऊद को पता थी, इसलिए कलाम कहता है राजा दाऊद ने गलती तो करी, पर उसकी गलती कहीं कहीं उसके पनिशमेंट ऐसे थे कि तुरंत तुरंत है ना, तुरंत उसको डेथ का उसको वारंट देना, तुरंत उसको मार डालना चाहिए था। ऐसे ऐसे पाप दाऊद की जिंदगी के अंदर आए। तो कलाम कहता है परमेश्वर दाऊद को बोलता है, परमेश्वर ने और किसी के वंश से जन्म नहीं लिया, पर किसके वंश से जन्म लिया? किसके वंश से जन्म लिया? दाऊद के परिवार से जन्म लिया। क्यों इतना प्यार करता था परमेश्वर दाऊद को? ध्यान रखिएगा, आप पाप कर रहे हैं करके वो नफरत नहीं करता है, पर आप जब पश्चाताप करते हैं और आपका जब दिल टूटता है और आप जब खुदा के आगे आंसू बहाते हैं। एक बार ऐसे एक भाई, एक लड़का, आज कई ऐसे जवान बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो खुदा के आगे आंसू, अपने आंसुओं को गिरा के खुदा से क्या करते हैं? माफी मांगते हैं। परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मेरी माँ को नहीं पता ये पाप, परमेश्वर मेरे भाई को नहीं पता, मेरे माँ बाप को नहीं पता ये पाप, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पता, मेरे सेवकों को नहीं पता ये पाप। खुदा तू जानता है इस पाप को, मुझे एक बार क्षमा कर दे, एक बार मुझे माफ कर, एक बार मुझे माफ कर। ध्यान रखिए, जब आप इस दिल को तोड़ते हैं और आपकी आंखों से जब आंसू बहना चालू होते हैं, ध्यान रखिएगा आपका ये पाप न्याय के अंदर से मिटा दिया जाता है, काट दिया जाता है आपके एक आंसू के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इसलिए कलाम कहता है तेरा आंसू कीमती है, मैं से धरती पे बहने नहीं दूंगा। ध्यान रखिएगा, आपका आंसू, जैसे आज हम पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल को यदि हमें लगता है कि जो हमने लिखा हुआ है हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम उसको इरेजर से क्या करते हैं? रबर से क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, आप जो पाप करते हैं, आप जो गुनाह करते हैं, आपका आंसू किसका काम कर रहा है? इरेजर। किसका काम कर रहा है? इरेजर। आपके आंसू रबर का काम कर रहे हैं। और जब आप अपने उस पाप के लिए आंसू बहाना चालू करते हैं, तो न्याय की पुस्तक में से आपका पाप क्या होना चालू हो जाता है? मिटना चालू हो जाता है। कोई नहीं, जब एक एक आंसू गिरता है, जब एक एक आंसू गिरता, अभी आप देखिए आपने कुछ पेपर लिखा होगा और उस लिखे हुए पेपर को आप रख लीजिए और पानी की ड्रॉप्स डालना चालू करें उसके ऊपर। एक बूंद पानी की डालें, 2 बूंद पानी की डालें, 3 बूंद पानी की डालें। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? आप उस लिखे हुए शब्द को पढ़ पाएंगे क्या? दसो जी, पढ़ सकते हैं? देखिए, एक पानी की बूंद उस लिखे हुए शब्द को मिटा देती है। तो सोचिए हमारी आंखों के अंदर, हमारी आंखों के आंसुओं के अंदर कितना पावर है, जो कि हमारे पाप को क्या कर देता है? पश्चाताप, हमारे पापों को क्षमा करा देता है, हमारे पाप को उस न्याय की सिंहासन, न्याय की पुस्तक में से हमारे पाप को मिटा डालता है, इरेज कर देता है, उसे रबर से मिटा देता है। ये है हमारी आंखों की आंसुओं की ताकत। पर आज हम अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं करते और ना जाने फालतू चीजों के लिए आज हम आंसू गिराते रहते। आज बहुत से जवान है, बिना, एक जवान मेरे पास में आया, बड़ा रोते रोते हुआ है। मैंने बोला क्या हो गया? रोए जा रहा, मुझे यूं करके पकड़ लिया, उसकी नाक भी मेरे कपड़े पे लग रही है, आंसू भी कपड़े पे लग रहा है। चलो, मैंने बोला दुख में ज्यादा है, कभी मैं साफ करना चालू करूंगा तो ये और दुख में हो जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, गंदा कर दे। रोता रहा। मैंने बोला हुआ क्या? बोलते पे रिफ्यूजल आ गई वापिस। है जी, आंसू काय के लिए बहाए जा रहे हैं? किसके लिए बहाए जा रहे हैं आंसू? रिफ्यूजल आ गया, फिर से अटक गया मैं, ये साल भी हो गया मेरा बर्बाद। सोच के देखिए, आंसू ऐसे मेरे यहां से निकल के तो बनियान के अंदर में भी चले गए उसके आंसू। सोच के देखिए, यदि ये आंसू खुदा के आगे अपने पापों के लिए गिराता, तो सोच के देखिएगा न्याय की पुस्तक में से उसके पाप क्या कर दिए जाने थे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, सवाल ना करें। गिदियोन ने सवाल किया, यदि परमेश्वर हमारे बीच में होता तो अचंभे, परमेश्वर हमारे बीच में होता तो विपत्ति क्यों आनी थी? उसका जवाब है, आपको टेस्ट करने के लिए, आपके विश्वास को टेस्ट करने के लिए आपके ऊपर परेशानी आएगी और परमेश्वर लेके आएगा। पर प्रूफ ये है कि वो आपको कभी भी क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी लड़की थी, वो समुद्र के किनारे रहती थी। ध्यान से सुनिएगा, वो समुद्र के किनारे रहती थी और वो हमेशा स्वप्न देखती थी। हर रात को यीशु मसीह उसके स्वप्न में आता था और हम दोनों, यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के उसे कहां लेकर जाता था? दोनों बीच पे घूमते थे, बीच के साथ साथ जाते, जंगल के रास्ते में घूम के आएंगे। तो जब लड़की चलती थी तो सिर्फ यीशु दिखाई नहीं देता था, पर यीशु के पदचिन्ह है ना, उसके पैर छपते थे। तो लड़की को एहसास हो जाता था
कि हाँ यीशु मेरे साथ में। और जब वो चलती रहेगी ऐसे हाथ पकड़ के, और सपने में जब वो पीछे देखती थी तो एक जगह उसके पैर आ रहे हैं और दूसरी जगह यीशु के पैर के निशान है। प्रतिदिन उसको ऐसा दिखते जा रहा था, वो बड़ी खुश होती थी। हर एक रात वो इंतजार करती थी कब रात आई, कब मैं सोऊं और कब यीशु आके मेरे हाथ को पकड़ेगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और सपने में वो बहुत सारी जगहों में यीशु के साथ घूमने के लिए जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसी सपने के अंदर जब वो लड़की जा रही थी, जाते 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 आगे बिल्कुल छोटा सा एक ब्रिज आ गया। वो ब्रिज बिल्कुल टूटा हुआ ब्रिज था और बिल्कुल छोटा सा एक ब्रिज था। तो जब वो लड़की चल रही है, चलते 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 जैसे वो ब्रिज के पास पहुंची, थोड़ा सा दूर था वो ब्रिज उससे, तो उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहां तक तो जो फुटप्रिंट्स थे, जो पदचिन्ह थे, जो पैरों के निशान थे, वो 2 व्यक्तियों के आ रहे थे। पर ब्रिज के पास में आते आते वो सिंगल रह गए। तो जैसे इसने आगे बढ़ी, जैसे इसने आगे बढ़ने की कोशिश करी, फिर निशान कितने आ रहे हैं, सिर्फ ये लड़की के पैर के निशान आ रहे हैं। इसे बड़ा गुस्सा आया। इसने बोला कल तक तो मैं जहां भी चलती थी इतने दिन से दो पैरों के निशान आते थे, पर अभी ये ब्रिज बिल्कुल टूटा हुआ है, ये टूट के नीचे गिर जाएगा। अरे मुझे इसे पार करना है, तो यीशु ने मुझे क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। जब वो ऐसा सोच के क्या कर रही थी, जब वो ऐसा सोच के निकल के जब वो जा रही थी, जब उसके ऊपर चल के जा रही थी, और जैसे वो बहुत दुख में हो गई, बहुत निराश हो गई, और उसने उस ब्रिज को पार तो कर दिया, पर वो ब्रिज को पार करते करते आंसू बहा रही थी कि खुदा तूने इतने पूरे रास्ते मुझे संभाला, पर लास्ट मोमेंट पे तूने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जैसे वो ऐसा बोल रही थी, परमेश्वर ने सपने में ही उसकी आंखों को खोला, और उसने जैसे परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला तो उसने क्या देखा कि उस यीशु ने उस लड़की को कहां उठाया हुआ है, अपनी गोद में। खुदा ने बोला ये तेरे पैरों के निशान नहीं है, किसके पैरों के निशान है। जब भी परेशानी आती है मैं तुझे क्या करता हूं, अपने हाथों में उठा लेता हूं। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, हम शक ना करें कि परमेश्वर हमारे साथ होता तो प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती। दूसरा सवाल जो गिदियोन और हमारा है कि अचंभे काम कहां गए। अचंभे काम तब होंगे यदि आप टूटे हुए दिल से पश्चाताप करेंगे, आप सच्चे दिल से पश्चाताप करेंगे। और आइए और पढ़िएगा न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िएगा। हाँ, अभी यहाँ पर तीसरा सवाल यहोशू का, तीसरा सवाल गिदियोन का क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, त्याग दिया। जोर से बोले, सारे मिलके बोले, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया। ये गिदियोन का तीसरा सवाल है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, वो हमें भूल गया। इसलिए आज बहुत से जवान बच्चे क्या कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। आज हमारे जवान बच्चे क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमें कब त्यागता है। ध्यान से समझिएगा, इस सवाल का जवाब क्या है, पढ़िएगा कि परमेश्वर हमें कब त्यागता है। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ें। दूसरा इतिहास 15 अध्याय उसका दूसरा वचन। आख्या ये आसा ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਬਿਨयामीन ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, पर जे तुसी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। पवित्र बाइबल कहती है कि तुम मुझसे छोड़ोगे तो वो भी तुम्हें क्या कर देगा, क्या करेगा। गिदियोन बोल रहा है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, तब परमेश्वर उसका रीजन बता रहा है। क्या रीजन है, यदि तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। अभी कई जवान बच्चे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते। आज सुबह कितनों ने बाइबल पढ़ी, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी, सिर्फ 23। बाकियों को पढ़ना नहीं आता है जी। देखिए कारण क्या है, कलाम कहता है, परमेश्वर बोलता है, गिदियोन क्या बोल रहा है, तूने हमें त्याग दिया, तूने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे नहीं छोड़ा, पर पहले किसने छोड़ा, पहले किसने छोड़ा। यदि आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, आप गिरजे आना बंद कर, अभी कई बहुत से जवान बच्चे हैं जो मीटिंग आना बंद कर देंगे, संडे सर्विस में नहीं आते। अभी देखिए ठंड आ जाएगी तो उनको रजाई से निकलने में बड़ी दिक्कत होती है कि ठंड है, धुंध है,
बहुत औखा होएगा, पर वो चाहते कि परमेश्वर हमारे लिए काम करना चाहिए, अचंबे काम करना चाहिए, अचरज काम करना चाहिए। कैसे करेगा? पवित्र कलाम कहता है यदि आप उसे छोड़ोगे तो वो भी आपको क्या कर देगा? क्या कर देगा? छोड़ देगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, माइकल है ना, इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ना त्यागे, ना छोड़े, तो पवित्र बाइबल कहती है आपको क्या करना पड़ेगा? आप उस परमेश्वर को कदापि ना छोड़ें। इसलिए कलाम कहता है वो आपको जगत के अंत तक नहीं छोड़ेगा, पर हम उस परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आपको पता है कब छोड़ते हैं? ले लिया। बताइए एक इंसान, एक जवान परमेश्वर को कब छोड़ता है? जल्दी से बताइए। पता है आपको एक इंसान परमेश्वर कब छोड़ता है? जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का रिप्लाई नहीं मिलता। हम बाइबल पढ़ना चालू करते हैं, 1 महीना लगातार बाइबल पढ़ेंगे, 1 महीना लगातार तारीफ करेंगे, 1 महीना लगातार गिरजे आएंगे, 1 महीना लगातार उपवास प्रार्थना में आएंगे और एक विषय रखेंगे, परमेश्वर ऐसा कर मेरे लिए, ऐसा कर मेरे लिए। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तारीफ करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। और जब आपको रिजल्ट का टाइम आता है और आपको उसमें कोई सक्सेस नहीं नजर आती, तो आप क्या करते हैं? अभी नहीं करना मैंने प्रार्थना, अभी नहीं जाना मैंने उपवास प्रार्थना, अभी मैंने गिरजे में जाने को नहीं बोलना, अभी नहीं जाना मैंने चर्च के अंदर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले किसने त्यागा परमेश्वर को? किसने त्यागा? हमने। ध्यान रखिएगा, यदि हम परमेश्वर को त्यागते हैं तो परमेश्वर बोलता है फिर मैं तुम्हें क्या करता हूं? त्यागता हूं। इससे ध्यान रखिएगा, यदि आप आराधना करना छोड़ देंगे, आप संडे की आराधना छोड़ के अपने दोस्तों के साथ, अभी कई जवान बच्चे क्या करते हैं? संडे आराधना छोड़ के टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं। क्या खेल रहे हैं जी? मैच खेल रहे हैं जी। बाद में बोलते परमेश्वर काम नहीं करता, संत जी दुआ करो, साढ़े नहीं तो परमेश्वर की आंखें बंद हो जाती, बारी से परमेश्वर की आंखें बंद हो जाती है, कोई काम को भी नहीं करता परमेश्वर की जिंदगी से। और जब बारी आती है खुद दुनिया को त्यागने की, जब बारी आती है उस टूर्नामेंट को त्यागने की, जब बारी आती है उस मैच को त्यागने की, तो बोलते नहीं संत जी ऐसा नहीं हो सकता, परमेश्वर जानता मैं दुआ करके निकला हूं। और आप भी दुआ करो, जीत के वापस आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस प्रकार के विचारों को रखते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप खुद की मर्जी करके और किसके ऊपर थोप रहे हैं? परमेश्वर पर। अपनी मर्जी करके बोल दो हाँ जी ये परमेश्वर की मर्जी थी, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप उसकी आराधना करना बंद कर दो। ध्यान रखिएगा, इसलिए यदि आप उसे त्यागोगे, पवित्र बाइबल कहती है वो भी आपको क्या कर देगा? त्याग देगा। और आइए गिदोन का चौथा सवाल क्या था? न्याय 6 का 13 पढ़े जल्दी से। हाँ, तीसरा चौथा सवाल है, हमें शत्रुओं के हाथ में, मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, परमेश्वर हमें शैतान के हाथों में कब करता है? परमेश्वर खुद हमें परेशानियों में क्यों डालता है? इसका रीजन क्या है? जल्दी से पढ़िएगा, मेरे पास समय नहीं है, पढ़िएगा। लेव व्यवस्था 26 अध्याय उसका 25 वचन पढ़े। लेव व्यवस्था 26 अध्याय 25 वचन। मैं तुम्हारे पर तलवार चलाऊंगा। हाँ, हाँ, तुम बैरी के हाथ में सौंप दिए जाओगे। क्यों सौंप दिए जाओगे? ध्यान रखिए, भी पढ़ने का समय नहीं, उसके 14-15 के अंदर लिखा हुआ है आपने जो मन्नत मानी है, आप उस मन्नत को क्या नहीं करते? पूरा नहीं करते। इसलिए ध्यान रखिए, आज बहुत से जवान बच्चे मन्नत मान लेते हैं, परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर देना, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, एक तू ऐसा कर देगा ना तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इतने चैप्टर पढ़ा करूंगा, मैं सारी उपवास प्रार्थना में आया करूंगा, तू बस मुझे पास कर दे, बस तू मेरे बैंड लेकर आ जा, बस तू मुझे पैसा पकड़ा दे, बस मेरा एक काम हो जाना चाहिए, तू मेरे लिए कर तो मैं तेरे लिए करूंगा। कंडीशन, तू करेगा तो मैं तुझे करूंगा, तू देगा तो मैं तुझे रिटर्न करूंगा। ध्यान रखिएगा, खुदा का कलाम कहता है तुमने मन्नतों को मान के तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा। इसलिए आज बहुत से जवान बच्चे पाप के दास में चले गए, पाप की गुलामी में चले गए। बहुत से जवान बच्चे सुनने को मिलता है कि हाँ जी फलाना लड़का पहले बड़ा आत्मा में भरता था, पहले बड़े खुदा के नजदीक थे, पर आज वो खुदा के नजदीक नहीं है, आज वो आत्मा के अंदर नहीं भरते, आज वो गैर जुबान बात नहीं करते, आज वो आराधनाओं के अंदर नहीं आते, आज वो आराधनाओं के अंदर आके वो खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान नहीं देते। कारण क्या है? परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा से मन्नतों को मान के उन्होंने मन्नत क्या कर देते हैं?
क्या कर देते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, यदि आप कुछ भी प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, कभी कभी हम बैठे रहते हैं, हम बोलते हैं हाँ परमेश्वर जी अच्छे नंबर लेकर आ जाएगा ना तो मैं ऐसा कर देना है, मैं ऐसा जीवन कर दूंगा, मैं ना तो अच्छा नंबर लेके आया तो मैं क्या डिलीट कर दूंगा अपने फोन में से, मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। तो बस एक बार लिख कर आ दे, बैंड मुझे ला दे, इंस्टा मुझे नहीं चाहिए। बस जैसे चलो परमेश्वर ने ला के दे दिया, 3 दिन क्या जी इंस्टा सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, कोई इंस्टा कुछ नहीं चल रहा। 2 हफ्ता 3 हफ्ता, चौथे हफ्ते वापस से परमेश्वर माफ करना मुझे, है ना। एक बार ऐसी एक लड़का अंबाला के अंदर सेवा करने के लिए आया, है ना। वो क्या करेगा, उसने भी आराधना करनी है, तो आराधना करने के पहले वो क्या करेगा, बाकी दिन अच्छा इंस्टा चलाना, व्हाट्सएप चलाना, सब कुछ चलाएगा, पर जैसी संडे सर्विस आना है, संडे सर्विस आने के पहले सबसे पहले वो बड़ी भक्ति के साथ में सारी चीज उसमें से उसने शेयरिट को उसने इंस्टॉल करना है, उसने उसको डिलीट कर देना है, इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना है, फेसबुक को डिलीट कर देना है, व्हाट्सएप को डिलीट कर देना है, स्नैपचैट को डिलीट कर देना है, इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना है, सारा डिलीट करके उसके बाद खुदा की हजूरी में बैठेगा, फिर ढोलकी बजाएगा, गीत गाएगा, आराधना करेगा, प्रचार सुनेगा, हालेलुया के नारे लगाएगा, लंगर खाएगा, लंगर खाने के बाद जैसे ही थोड़ी देर जाके तकिया लगाएगा, उसके बाद बस फिर से फोन सामने, फिर से इंस्टॉल करना चालू करेगा सारी चीजें। इससे ध्यान रखिए, कई लोग कंडीशन रखते हैं, हाँ चल तेरे सम्मुख में चल ऐसा नहीं करूंगा, बाकी करना मुझे जरूर है। ध्यान रखिएगा, यदि आप इस प्रकार की कंडीशन परमेश्वर के सामने रखते हैं तो ध्यान रखिए आपको जरूर वो शैतान के वश में कर देगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए बहुत से जवान बच्चे आज आत्मिक जीवन में पीछे चले गए, आज बहुत से जवान बच्चे आत्मिक रूहानियत के अंदर पीछे चले गए। कारण क्या था, मन्नतें मानते हैं, पूरा नहीं करते, मन्नतें मानते हैं परमेश्वर ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब समय आता है खत्म। क्या अच्छा ऐसा बोला था क्या, नहीं मैं तो ऐसा नहीं बोला, शायद गलतफहमी हो गई होगी। हम लोग उसको तुरंत क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, तुरंत उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इस प्रकार से ना करिएगा। और आइए अभी हम 5वां पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय का 15 वचन पढ़े जल्दी से। बोले सुनो आख्या, हे प्रभु मैं इस्राएल के कर बचावा, देख मेरा टब्बर मनासे विच सारे नाल कंगाल है। अभी 5वां उसका सवाल क्या था, मैं सबसे ज्यादा कंगाल हूं। क्या सवाल था 5वां, जोर से बोले, मैं कंगाल हूं। आज बहुत से जवान बच्चे बोलते हैं भाई जी हम बहुत गरीब है, बहुत परेशानी हमारे परिवार के अंदर, हमारे परिवार में बड़ी प्रॉब्लम सारी है, हमारे घर की हालत ऐसी है, हमारी छत की हालत ऐसी है, हमारी कमरों की हालत ऐसी है, हम बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। आज बहुत से जवानों के अंदर यही सवाल चलता है, परमेश्वर मुझे इतना गरीब क्यों बना दिया, परमेश्वर वो देखो उनके पास इतना अच्छा है, अच्छा छत उनके पास में है, अच्छा घर उनके पास में है, पर मुझे ऐसा क्यों बनाया शिमोन, मुझे ऐसा क्यों बना दिया तूने, मुझे इस बात में तूने क्यों कर दिया, तूने मुझे इस बात में क्यों फंसा दिया। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान साजन, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोग, यदि हम इस प्रकार की बातों के अंदर फंसते हैं तो पवित्र कलाम कहता है, ध्यान रखिएगा, हम अपने आप को इस प्रकार से मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं करके हम आंसू नहीं बहाते रहना। आज बहुत से जवान यही सोचते हैं कि मेरा परिवार जी बड़ा ऐसा है, मेरा घर तो बड़ा ऐसा है, मैं तो बड़ा गरीब हूं, मैं तो बड़ा गरीब हूं, वो तो जी पैसे वाले लोग हैं, वो तो जी अमीर लोग हैं, वो तो जी बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं, असि तो जी बड़े गरीब है, बड़े गरीब है, बड़े गरीब है। कई ईमानदार ऐसे ही बोलते हैं, कई जवान भी ऐसे ही बोलते हैं, पर पवित्र कलाम क्या कहता है, इस सवाल का जवाब पवित्र कलाम हमें क्या कहता है। पहला शामिल उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ें, पहला शामिल 2 उसका 8 जल्दी से। हाँ, गरीब को वो कहां से उठा देता है, वचन कहता है वो खाक, वो राख में से, वो धूल में से उठा के किसे खड़ा कर देगा, उस गरीब को उठा के खड़ा कर। ऐसे ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है इस दुनिया में, इस देश में, इस राज्य के अंदर परमेश्वर आपके द्वारा अचंभे काम करना चाहता है। ऐसे ध्यान रखिएगा, आप ये ना सोचे मैं तो छोटा हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं गरीब परिवार का लड़का हूं, मैं तो गरीब घराने से निकल कर आया हूं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर पैसों की गड्डी को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर छत वाले ईमानदारों को, लेंटर वाले ईमानदारों को, 2 मंजिला चढ़ाए हुए ईमानदारों को प्रेम नहीं करता। पर पवित्र कलाम कहता है जो अपने आप को कंगाल करता है वो परमेश्वर से क्या करता है। इसे कलाम कहता है धनवान यीशु के पास में आया और यीशु से कहता है यदि मुझे स्वर्ग के राज में जाना है तो बता मैं क्या करूं। यीशु ने बोला व्यवस्था को पूरा कर,
उसने बोला सारी व्यवस्था पूरा करता हूँ, दशमांश देता हूँ, आराधना करता हूँ, शब्द को पवित्र मानता हूँ, कोई पाप नहीं करता हूँ, मुंह से बुराई नहीं करता हूँ, गाली नहीं बकता, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गंदगी नहीं करता, कोई बात नहीं करता, किसी को तुच्छ नहीं जानता, कड़वाहट कोई मन के अंदर नहीं है, सबको माफ करता हूँ, सबकी जरूरतों को पूरा करता हूँ, सारे काम करता हूँ जो कुछ व्यवस्था कहती है। यीशु ने बोला अच्छा सब कुछ करता है? तो बोला हाँ सब कुछ करता हूँ। यीशु ने दूसरा सवाल उसको करा, यदि तू स्वर्ग में जाना चाहता है, जितना भी धन तेरे पास है कंगालों को बांट और खुद कंगाल हो जा और मेरे पीछे हो ले। और पवित्र बाइबल कहती है उस जवान का मुंह नीचे लटक गया और रोता हुआ बड़े ऐसा हुआ क्या आया था। जब जैसे यीशु ने बोला कि तू सारा बेच दे, कंगालों को बांटो, खुद कंगाल हो और मेरे पीछे आ जा, वो ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। पवित्र बाइबल कहती है वो इतना ज्यादा निराश, इतना ज्यादा दुखी हो गया और दुखी होकर चला गया। किसके पास से चला गया? खुदा के पास। जैसे वचन में लिखा हुआ है ऊंट का सुई के नाके में से निकलना सहज है, पर धनवान कहां नहीं पहुंच पाएंगे, कहां नहीं पहुंच पाएंगे? स्वर्ग के रास्ते। ध्यान रखिएगा, आप ये ना सोचें मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं, मेरा घर गरीब है, मैं गरीब परिवार का हूं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और आइए अभी गिदियोन का 6वां सवाल कहते हैं, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय का 15 वचन पढ़िएगा। गिदियोन का 6वां सवाल। हाँ, अपने बाप के घर में सबसे ज्यादा मैं कौन हूँ? छोटा, है ना। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और मेरे लोग हैं, वो सारे बड़े हैं मुझसे, पर मैं सबसे क्या हूँ अपने परिवार के अंदर? छोटा। मैं कैसे तेरे लिए इस्तेमाल होऊंगा, मैं कैसे तेरी प्रजा के लिए इस्तेमाल होऊंगा, मैं कैसे तेरे लिए काम करूंगा? और परमेश्वर उसके सवाल का जवाब देता है। उसके सवाल का जवाब क्या है? याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ें। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन। हाँ, जो अपने आप को हलीम बनाता है परमेश्वर से क्या करता है? कृपा देता है। ध्यान रखिएगा, जितना आप अपने आप को छोटा करेंगे, जितना आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, परमेश्वर आपको उतना ऊंचा करेगा। से ध्यान रखिएगा, जब दाऊद को मसा करने का समय आया तब परमेश्वर ने नबी से कहा, शामुएल नबी से कहा जा और यिशै के घर के अंदर जा, उसके बेटे में से एक बेटा मैं इस्राएल का राजा बनाने जा रहा हूं। तो इसने बोला ठीक है जी मैं जाता हूं। बोलता जिसको मैं बोलूंगा कि हाँ ये राजा है तो उसे मसा कर देना। उसने बोला ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। शामिल चला गया, यिशै ने अपने बेटे को बुलाना चालू किया। पहला बेटा आया, परमेश्वर ने बोला, जैसे उसको देखा इतना लंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति, जिसने शामिल से शायद यही लग रहा है यही राजा बनेगा। परमेश्वर ने बोला ना ये राजा नहीं है, जाने दे इसको। दूसरा आया, परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है, इसको भी जाने दे। तीसरा आया, परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं, इसे भी जाने दे। चौथा आया, 5वां आया, 6वां आया, 7 लड़के आए, परमेश्वर ने बोला जाने दे, इनमें से कोई भी नहीं। जब ऐसा परमेश्वर ने उससे बोला तो ये थोड़ा डबल माइंडेड हो गया कि क्या बात है, 7, मुझे तो यिशै का परिवार बोला था, 7 के 7 लड़के आ गए, एक को भी नहीं चुना, अभी क्या है? तब शामुएल ने उसके पिता से पूछा कि तेरे ही इतने ही लड़के हैं कि और भी कोई है? उसने बोला एक है, छोटा सा है, बिल्कुल निकाह जा, वो ना भेड़ बकरी लेकर गया है, वो बस ऐसी भेड़ों को लेकर सुबह से जाएगा तो शाम को उसने वापस आना है, वो कहीं होगा इधर जंगल जंगल से कहीं होगा। उसने बोला मुझे मिलाओ उससे। और जैसे कलाम कहता है दाऊद वहां पे भेड़ के बच्चे को खिला रहा था, पत्ते को तोड़ के उसको यूं में ढके, छोटा सा था। वचन कहता है उसके गाल पे क्या नहीं आई थी? दाढ़ी भी नहीं आई थी। और वो छोटे से भेड़ के बच्चे को क्या कर रहा था? पत्ती खिला रहा था। और जैसी शामुएल भविष्यवक्ता उस घर से निकल के दाऊद के पास बढ़ के जा रहा था, वो अपने कदम रख ही रहा था, स्वर्ग से उसके कानों में आवाज आई, जो तुझे वो छोटा सा लड़का नजर आ रहा है वो ही बनेगा इस्राएल का बादशाह, और इस्राएल के ऊपर, इस्राएल की राजगद्दी के ऊपर यही विराजमान होगा। सोच के देखिएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था, यिशै सोच रहा था बलवंत लोगों को वो राजस्थान के अंदर स्वीकार करेगा, पर इतना छोटा सा लड़का जिसे दाढ़ी भी नहीं आई थी और जो भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ खेल रहा था, परमेश्वर ने बोला वो जो नजर आ रहा है ना वो ही है आने वाला इस्राएलियों का बादशाह।
सोच के देखिए। इसलिए आप ये ना सोचे मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरा परिवार तो ऐसा है, मेरा घर तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ। ध्यान रखिए, परमेश्वर को समय नहीं लगता आपको राख में से उठाने के लिए, परमेश्वर को समय नहीं लगता आपको धूल में से उठाने के लिए। इसलिए उसके समय का इंतजार करें और उससे अनुग्रह मांगते रहें। जितना इस कलाम में हमने पढ़ा, जो अपने आप को नीवा करेगा उतना ज्यादा परमेश्वर से क्या करेगा। क्या कैसे गिदियोन क्या बोलता है, परमेश्वर बोल रहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, गिदियोन बोलता नहीं, और भी मेरे भाई बहन हैं वो बहुत बड़े हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करें, मैं बहुत छोटा हूं। परमेश्वर ने बोला यही तो मुझे चाहिए, अपने इसी बल से इसराइलियों के लिए लड़ने के लिए जा, यही तो कैरेक्टर मुझे चाहिए, यही तो हलीमियत मुझे चाहिए, यही तो नम्रता मुझे चाहिए। तो ये परमेश्वर के जवान, वो आपकी पढ़ाई को नहीं देखता, वो आपके चेहरे की सुंदरता को नहीं देखता, वो आपकी आंखों के रंग को नहीं देखता, वो आपके शरीर के रंग को नहीं देखता, आपकी जिम बॉडी है आपकी बॉडी को नहीं देखता, आपने डिग्री किया है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ है, आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो नहीं देखता, वो देखता है आपकी हलीमियत। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतने सारे इस्राएलियों में से पवित्र कलाम कहता है उसने गिदियोन को चुना। क्यों? क्योंकि गिदियोन अक्सर यही कहता था मैं जीरो हूं, परमेश्वर मैं जीरो हूं, मेरे भाई बहनें योग्य, मेरी बहनें योग्य हैं, मेरा भाई योग्य है, मेरे चाचा ताया के लड़के योग्य हैं, मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जीरो हूं, कुछ नहीं कर सकता। पवित्र कलाम ध्यान रखिएगा, वो जीरो से क्या बना देता है जी। पवित्र बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, एक बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा शूरवीर योद्धा किसे कहा गया? गिदियोन को। क्यों? क्योंकि इसको सारे ट्रिक किसने बताए? किसी को भी इसने तलवार से नहीं मारा, परमेश्वर ने बोला ऐसा कर, लोग भाग जाएंगे, शत्रु भाग जाएंगे, इसने ऐसी करता था। परमेश्वर ने बोला भी ऐसा कर, भाग जाएंगे, ऐसी करता। इसको माइंड ही एक, उसको एक पावरफुल, एक शक्तिशाली योद्धा कहा गया। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को हलीम किया। प्रिय परमेश्वर के जवान, आप अपने आप को जितना नीवा करते हैं, आज खास करके हमारे कलीसिया में, आज इस पंजाब के अंदर हमारे बहुत से बच्चे अपने आप को नीवा करना नहीं चाहते। अभी देखिए, आप संडे को ही देख लीजिए, यदि आप पार्किंग से निकल कर आ रहे हैं और किसी वॉलंटियर ने, किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने आपको बोल दिया ये कोई समय आने का, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अंकल माफ कर दो, सॉरी गलती हो गई, ऐसा बोलेंगे क्या? हाँ जी, किसको बोल रहे? मुझे 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 आना, हाथ दिखाता हूं आपको, है जी। हमारे यहाँ के गिदियोन ऐसे हैं, मासान को चिल्ला दो, मासान को दर्द दो, तो मुझे बोल रहे हो जीना है कि नहीं जीना? मुझे बोल रहे हो कि अरे आपको इससे क्या लेना था? खिलाते हो मुझे रोटी, अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। इसलिए आज हमारे बच्चे जीरो पड़े हुए हैं, लड़ने में, झगड़ने में अपने कॉलर को नीचा नहीं होने देते हैं। एक छोटा सा लड़का, यूथ मीटिंग के टाइम में छोटा सा लड़का, मैं ऐसे ऊपर में गया तो छोटे छोटे बच्चे उसके पास में खड़े हुए थे, तो किसी एक लड़के ने क्या कर दिया, कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया। वो कहता है, वो देख के कंधे से हाथ नीचे रख, निका जा, इतना सा है, वो भी निका जा, दूसरा भी निका जा। तो मैं चढ़ के जा रहा हूँ, तो दोनों कर रहे हैं, तो उसने बात करते करते कंधे पे हाथ रखा, कहता ठीक है सर, ये हाथ नीचे कर ले थोड़ा जा। सोच के देखिए, इतने इतने से हैं पर क्या नहीं होना चाहते। खुदा कलाम कहता है अपने आप को हलीम कर और मैं तुझे क्या करूंगा? पतवंदों के साथ बिठाऊंगा, मैं तुझे फतामंद के साथ बिठाऊंगा। राजा दाऊद ने अपने आप को हलीम किया। इसलिए पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर ने, शामिल उसके पास पहुंचा भी नहीं था, शामिल की नजर भी उसके ऊपर नहीं गई थी, और जैसे ही शामिल अपने घर से, उसके घर से बाहर निकला, और जैसे उसके पिता ने बोला देखो वो पेड़ के नीचे वो एक छोटा जो लड़का नजर आ रहा है, वो ही मेरा बेटा है, और जैसे ही शामिल उसको देख रहा था, परमेश्वर ने कहा यही है इस्राएल का राजा, यही है इस्राएल की राजगद्दी के ऊपर राजने वाला राजा, और यही मेरे मन से भाया है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को हलीम किया। नम्र रहें, हलीम करें,
ज्यादा बगावत करेंगे, उठ के खड़े होंगे, डेले बाहर निकालेंगे जी तू ही कौन होते सानू बोलने वाले, तू ही कौन होते सानू सिखाने वाले। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपको चुनना बंद कर देगा, वो और किसी को चुनना चालू कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, हलीम अपने आप को कीजिए। और 7वां गिदियोन का सवाल क्या था, आखिरी 7वां सवाल यही 6 उसका 17 वचन पढ़े। अभी वो क्या बोल रहा है, मुझे ना डाउट हो रहा है कि तू परमेश्वर है कि नहीं। सोच के देखिएगा, अभी फरिश्ता सामने बैठा है, अभी वो उसको क्या बोल रहा है, मुझे ना डाउट हो रहा है कि सच्ची में परमेश्वर है कि नहीं, या तो ये सच्ची में खुदा ने भेजा है कि नहीं भेजा, ये प्रूफ कैसे होगा। तो डाउट इसने क्या बोला गिदियोन ने, चल ऐसा करते हैं, तू सच्ची में परमेश्वर का दूत है, मैं जाऊंगा तेरे लिए एक भेड़ का बच्चा काट के पका के उसको लेकर आऊंगा, रोटी लेकर आऊंगा, और जब तक मैं नहीं आता तो मेरा क्या करना, वेट करना, इंतजार करना। इसने बोला ठीक है जा, मैं इंतजार करूंगा। इसने एक चुनौती रख के किया था, इस परमेश्वर का दूत है तो रुकेगा। तो जैसे ही वो गया, वचन कहता है वो अपना भेड़ को काटा। देखिए एक भेड़ को मुर्गी काटने में कितना टाइम लगता, सोचिए बकरी के बच्चे को काट रहा था, उसको काटा, उसकी खाल को उतारा, उसको साफ किया, कितना टाइम उसको लगा होगा, रोटियां पकाई, सब कुछ करी, उसके बाद उसको लेकर आया। तो वो दूत कहां पर ही था, उधर ही था। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जिंदा है, इसका प्रूफ क्या है, वो आज भी आपके लिए क्या कर रहा है, इंतजार। आज आप पाप करते हैं, आज आप गुनाह करते हैं, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। आज आप तकलीफ में जाते हैं, आप गुनाहों के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, वो अभी भी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है, वापस मेरे पास लौट के आ जा। उड़ाऊ पुत्र के जैसे, उड़ाऊ पुत्र तो भाग गया था पाप में, ऐश परिस्थिति में, अपने कई गुनाहों के अंदर उसने अपने जीवन को बिता दिया, सब गुजार दिया। उसका पिता उसके लिए बाहें फैलाए हुए खड़ा हुआ था, और आज यही यीशु आपके और मेरे लिए खड़ा हुआ है। हम जब गुनाहों में गिर जाते हैं, हम जब पाप के अंदर गिर जाते हैं, यही है जिंदा परमेश्वर का प्रूफ कि वो आज भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए आज हम गीत गाते हैं, जल्दी आजा, स्वर्ग से आजा, जल्दी आजा, देर हो रही है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आमद क्यों नहीं हो रही? आपको पता है आमद क्यों नहीं हो रही? आप और मैं कहीं छूट ना जाए, कहीं हम कहीं पाप के गुनाहों में धंस ना जाए, पाप के दलदल में धंस ना जाए। इसलिए आपके और मेरे लिए वो इंतजार कर रहा है। यदि मैं आ गया तो तू मेरे हाथ से छूट जाएगा, मेरे बेटे यदि मैं आ गया तो तू मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं तुझे पाप में, मैं तुझे नरक में, मैं तुझे शैतान के हाथ में देखना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए इंतजार कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से तेरे को समय दे रहा हूं, पश्चाताप कर, एक बार नया जीवन फिर से मैं तुझे दे रहा हूं, और मैं इंतजार कर रहा हूं, तो वापस मन फिराएगा। इसलिए प्रिय परमेश्वर के जवान, आइए अपने पवित्र शास्त्र को बंद कर दें, और आइए हम सब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं, और कोई भी जवान बाहर निकल के ना जाए।